जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से नमन। प्रभु की परम कृपा से आज देवोत्थान एकादशी, देवोत्थान एकादशी यानी कि देवताओं के जागृत होने का दिवस, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की ये जो एकादशी, इस दिन भगवान नारायण, क्षीर साई भगवान विष्णु आज जागृत होते हैं और जागृत होने के पश्चात से ही शुभ कार्य आज के दिन से ही होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को हृदय से देवोत्थान एकादशी जो प्रारंभ हो चुकी है, स्मार्त लोगों के लिए आज ही व्रत पंचांग में बताया गया है और जो वैष्णव जन हैं वो कल प्रातः उत्थान से प्रारंभ करेंगे। सूर्योदय व्यापिनी को मानने वाले कल व्रत करेंगे और बाकी जो स्मार्त जन हैं वो आज ही व्रत कर रहे हैं। देवोत्थान एकादशी को मैं सर्वप्रथम ये भी आपको अवगत करा दूं, केशव धाम के संस्थापक पूज्य स्वामी जी का आज जन्मदिन भी है, तो उनको हम अपने हृदय से अनंत अनंत कोटि शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। आप सभी से निवेदन कि आज देवोत्थान एकादशी का ये पवित्र दिवस हम सब के लिए आज से धर्म कार्यों का प्रारंभ करने का शुभ अवसर है। आज से जन जन में धर्म की जागृति और जो मांगलिक कार्य होते हैं उनका होना प्रारंभ हो जाता है। देवोत्थान एकादशी से प्रारंभ होकर के और कार्तिक की पूर्णमासी को विशेष रूप से तुलसी विवाह की एक परंपरा हमारे जगत में रही है और लोग उसका बड़े ही आनंद के साथ निर्वहन करते हैं। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को लोग तुलसी मैया के वृक्ष का आरोपण करते हैं और एकादशी से उत्सव प्रारंभ करके विगत आगे आने वाले 5 दिवसों तक तुलसी शालिग्राम विवाह की परंपरा रखते हैं। तुलसी शालिग्राम विवाह में बिल्कुल उसी प्रकार से विवाह किया जाता है जिस प्रकार एक कन्या और एक बालक का विवाह बड़े ही उत्सव और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। किसी श्राप के कारण भगवान नारायण को एक श्राप मिला जरासंध की पत्नी के कारण, जिससे कि भगवान पत्थर की शिला बन गए। लेकिन अधिक प्रेम को महत्व देते हुए भक्तजनों ने शालिग्राम भगवान से तुलसी जी के विवाह करने की परंपरा प्रारंभ कर दी, जो देवोत्थान एकादशी से उत्सव प्रारंभ होता है और कार्तिक की पूर्णमासी को कई जन एक ही दिन में इस उत्सव को पूर्ण कर देते हैं। कई जन इसको 5 दिन तक, ये 5 दिवस का सुंदर समायोजन करते हैं। आप सभी लोग आज से देवों की जागृति हुई है, मौसम भी बहुत अच्छा है और किसी भी प्रकार का कोई सत्संकल्प आप ले सकते हैं। उस सत्संकल्प में आपकी कोई आराधना भी हो सकती है, क्योंकि क्षीर साई भगवान अब तक शयन कर रहे थे
क्षीर सागर में, और चातुर्मास्य जो होते हैं इन 4 महीनों तक भगवान शयन करते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन करते हैं। आज के दिन जगते हैं। आज से मांगलिक कार्यक्रम देश में, विदेश में और विशेष रूप से भारतवर्ष में प्रारंभ हो जाते हैं। मांगलिक कार्यों में जैसे गृह प्रवेश है, शुभ लग्न निकलवा करके, शुभ मुहूर्त निकलवा के, विवाह इत्यादि हैं, ये सब शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो कोई भी आपका श्रेष्ठ कार्य है आज से प्रारंभ करें, और कोई एक धार्मिक कार्य नित्य करने का आप अपने जीवन में संकल्प लें। आज से वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा नित्य अनुष्ठान मनोकामना की पूर्ति को लेकर के या निरोगता की प्राप्ति के लिए बड़े सुंदर सुंदर वैदिक परंपरा का अनुसरण करने वाले विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान भी प्रारंभ हो जाएंगे। कल वैष्णवजन व्रत रखेंगे, क्योंकि आज 2 बजे से लगभग देवोत्थान एकादशी प्रारंभ हो गई है। सभी लोग शेयर करते रहें। ये समाज को प्रकाशित करने वाली एवं समाज को सत्प्रेरणा देने वाला ये मैसेज है जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ और दे रहा हूँ। देवोत्थान एकादशी के दिन से ही घर में मंगल होना प्रारंभ हो जाता है, और जिनके सत्संकल्प होते हैं वो देवोत्थान एकादशी से प्रारंभ करते हैं। विवाह इत्यादि बड़े जोर शोरों से अपने भारतवर्ष में प्रारंभ हो जाते हैं। बड़े सुंदर सुंदर लग्नों में विवाह होते हैं। तो ऐसे में आप सब भी बड़े उत्साहित और आनंदित होकर के आज के दिन हमारे यहाँ लक्ष्मी के प्रतीक, लक्ष्मी का प्रिय गन्ने की भी पूजा होती है। जिस गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उसी गन्ने के आज हमारे घरों में पूजा भी की जाती है। कहीं कहीं प्रदेश, देश विदेश की कुछ ऐसी नियम हैं जो कि बदलते हैं, लेकिन जो हमारा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जो परंपरा है वो देवोत्थान के दिन ही गन्ने के रूप में एक श्री की पूजा की जाती है। तो सभी लोग अपने घर में गन्ने को लाएं, ला करके पूजा पाठ करें, और यहाँ से देवताओं की जागृति में, देवताओं के जगने के साथ साथ अपने अंदर धर्म को भी जगाएं, और धर्म की परंपरा का अनुसरण करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस हम कोरोना काल की गतिविधि से गुजर रहे हैं, इस भयावह स्थिति से हम मुक्त हों और निश्चल होकर के, निस्वंद होकर के विचरण करें और धर्म का अनुसरण करें। बड़े बड़े समायोजन हों, बड़ी बड़ी कथाएं हों, उन सब में जाने का शुभ अवसर प्राप्त हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करें। इसी के साथ आप सभी को देवोत्थान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज के दिन से आप अपने घर में नित्य लक्ष्मी की कामना करने वाले जन गोपाल सहस्त्र नाम का संध्या के समय पाठ भी करा सकते हैं। आज के दिन से लिया हुआ गोपाल सहस्त्र नाम का संकल्प आगे 6 महीनों तक अनवरत रूप से चलता है, तो उसको अक्षय श्री की प्राप्ति होती है। और भी बहुत सारे विधान हैं, जिनमें श्रेष्ठ विधान है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज से आप प्रारंभ कर सकते हैं। संध्या के समय आप नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ देवोत्थान एकादशी कल भी रहेगी। विशेष रूप से जो वैष्णव जन हैं वो गुरुवार को एकादशी व्रत करते हैं, तो उनको श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं, यदि आप व्रत करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ एवं ये परम सौभाग्य की बात है। लेकिन यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कल सिर्फ अन्न त्याग करें, अन्न न खाएं, तो इससे 2 जन्मों का पातक विश्रांति होती है और उस पातक का नाश हो जाता है। और जो व्रत पूर्ण रूप से करते हैं वो व्यक्ति 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। एक समय भोजन करने से 2 जन्मों के पातकों से, और भोजन अन्न न ग्रहण करने से, व्रत रखने से 7 जन्मों के पातकों से मुक्त होकर के और सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ को करने का फल प्राप्त होता है। देवताओं की जागृति के साथ में कल से आपके जीवन में एक नई उमंग, नया उत्साह
और धर्म को करने की सत्प्रेरणा ईश्वर के द्वारा प्रदान की जाती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, महादेव।